क्या आप अपने पेरेंट्स से इतना भी प्यार नहीं करते हो कि आप उनको एक खुशी दे पाओ कि जब आपका रिजल्ट आए तो आपके मम्मी पापा सामने से लोगों को फोन करे और बोले कि मेरे बच्चे की ये रिजल्ट आई। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी सपना मैम। आज मैं कुछ आपको नया सिखाने नहीं आई हूं। मैं आज आप लोगों की आंखें खोलने आई हूं, क्योंकि पिछले कुछ वीक में मैंने देखा, कुछ कमेंट्स से भी मैंने देखा, कुछ मेरे आसपास जो बच्चे हैं उनसे मैंने देखा कि दिसंबर आ चुका। ठीक है, आज बेसिकली मैं पूरा 1 वीक का, मैंने 1 दिसंबर से जब नोटिस करना शुरू किया तो मैंने देखा कि दिसंबर आ गया है और बच्चे अभी भी सो रहे हैं। ठीक है, बच्चे किन ख्यालों के मूड में हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा, और उस चीज़ को चल के मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। और ये वीडियो बेसिकली आप सब लोगों के लिए है। ठीक है, फिजिकली जो बच्चे मेरे पास हैं, आज मुझे जानते हैं, और वर्चुअली जो आप लोग हैं मेरे पास। ठीक है, तो थोड़े हार्श वर्ड्स आज मैं बोलूँगी, पर जो भी होगा फैक्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ दिल पे मत लगाना, और दिल पे लगाते हो तो उस चीज़ को फॉलो करना जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आप बेटा जाकर एक नोटबुक और पेन लेके आइए, क्योंकि आज मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। ठीक है, आपके 10th की आपको हकीकत पहले मैं बता दूं कि भाई ये तुम्हारी क्लियर पिक्चर है। अब तुम सोचो कि तुम्हें कितने घंटे आराम करना है, किन शादियों में जाना है, किन पार्टीज में जाना है, किन बर्थडे फंक्शन में जाना है, किन मूवीज में जाना है। फिर आप खुद ही खुद का एनालाइज कर लोगे। और अगर जब यहाँ पे झटका लगेगा ना अंदर, ठीक है, तब आपको क्लियर होगा कि मैंने तो पूरे के पूरे 7 महीने गवा लिए। क्योंकि आपका 10th स्टार्ट हो जाता है अप्रॉक्स अप्रैल एंडिंग से, या मई से तो शुरू कर ही लेते हैं हर जगह पर। तो आप सोच लीजिए, मैं अप्रैल भी नहीं गिन रही हूँ, तो मैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चल रहा है। ठीक है, नवंबर, तो बेसिकली आपने 7 महीने गवा लिए जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया। ओके, एक आधे का चैप्टर को लर्न करने को आपने कोई महारत नहीं हासिल कर ली है। तो थोड़ा सा हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि हम कितने पानी में हैं। ओके, फैक्ट चीज बता रही हूँ कितने पानी में हैं हम लोग। तो बेसिकली पहले हम थोड़ा डेज काउंट कर लेते हैं। देखो, दिसंबर में हमारे पास होते हैं टोटल 31 डेज। ठीक है ना, आज की तारीख है 8 दिसंबर, क्लियर कट। ठीक है, तो आज कोई बच्चा वीडियो देखेगा, शायद कोई 2 दिन के बाद देखेगा, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैं 10 दिन दिसंबर के काट लिए मैंने, क्योंकि मैं आज से आपको चीज समझा रही हूँ। तो 10 दिन आप इसमें माइनस कर दो तो आपके पास दिसंबर के बचते हैं 21 डेज। क्लियर इतना? ओके, बात करते हैं अपन जनवरी की। जनवरी में आपके पास 31 डेज होते हैं, तो ठीक है, चलो 31 डेज हमने जनवरी के लिख दिए। फरवरी के आपके पास होते हैं 28 डेज, तो चलो 28 डेज लिख दिए। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया जितने आपके बाकी हैं। मार्च में काउंट नहीं करूंगी, क्योंकि आपके 11-15 मार्च के हिसाब से एग्जाम स्टार्ट है। तो अगर आप इन दिनों में भी कुछ नहीं कर सकते हो तो सॉरी टू से, वो 10 दिन में भी आप ना कुछ नहीं उखाड़ लोगे। ठीक है, तो वो 10 दिन को हम काउंट करके बेवकूफ़ी कर, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने ये दिन में फ्रूटफुल काम कर लिया तो वो 10 दिन तो मैं सैम्पल पेपर सॉल्यूशन करने के लिए चाहिए होंगे, तो उसमें आप कुछ लर्न नहीं कर सकते, उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ आप मार्च तो कभी दिमाग में लाना ही मत। तो टोटल डेज हमारे पास हो जाते हैं 8, 9, 10, 1 कैरी। ओके, 3, 3, 6, 7, 8, तो तुम्हारे पास टोटल हो जाते हैं 80 दिन। ठीक है, 10th की प्रिपरेशन के लिए अभी तुम्हारे पास सिर्फ 80 दिन है। ओके, इसमें भी मैं कुछ दिन माइनस करना चाहूंगी। उसका रीजन ये है कि भाई एनिमल मूवी आई है, देखने तो जाना ही पड़ेगा ना। ओके, ये त्योहार आया है, अभी उत्तरायण आएगी, 2 दिन तो हम उत्तरायण में पतंग चगाएंगे चगाएंगे मैम। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट सुने हुए हैं, 2 दिन तो हम उत्तरायण में पतंग चगाएंगे, बोर्ड के एग्जाम तो बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 2 दिन भी चाहिए। ठीक है, घर में शादियां हैं, ओके, तो आपको शादी में भी जाना है, वरना दूल्हा जो है वो गोरी नहीं चढ़ेगा, या दुल्हन है जो वो मंडप में नहीं आएगी, क्योंकि आप नहीं चाहोगे ना। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, तो हमें शादी भी अटेंड करनी है, हमें बर्थडे पार्टीज भी अटेंड करनी है, हमें मूवीज भी देखनी है। ठीक है, और हमें अभी जैसे 31 दिसंबर आएगा, हमें 31 दिसंबर भी अटेंड करना है। ठीक है, साल में 1 ही बार आता है मैम। तो अगर आपको इतने सारी चीजें करनी है और अभी सीजन चेंज होगा, तो सीधी बात है कमजोर बच्चे बेचारे बीमार भी पड़ जाएंगे। ठीक है, तो उसके भी 4 दिन आपको आराम चाहिए। तो अगर मैं मानूं तो यहाँ पर मैं कम से कम, ठीक है, मैं कम से कम, एक्चुअली ज्यादा नहीं काटने चाहिए, फिर भी मैं आप 10 दिन आराम से अपने काट ही लो, क्योंकि आपको मौज मस्ती भी तो करनी है ना। ठीक है, उससे हम थोड़ी कुछ ना। तो आपके पास बच जाते हैं 70 डेज। ठीक है, अब मैं ये मान के चल रही हूँ, ठीक है, कि ये 70 डेज जो हैं, शायद इन 70 दिनों को आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आपका कल्याण हो सकता है। बहुत फैक्ट चीज बता रही हूँ मैं। देखो, 95% से सोचने से नहीं आते ना बेटा,
95% लाने के लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है। बिना मेहनत के कभी कुछ हासिल नहीं होता है, ये चीज़ याद कर लेना बेटा। अगर किसान बीज नहीं बोएगा तो बारिश अगर आएगी भी अच्छी तो फसल नहीं उगने वाली। तो बारिश आने से पहले उसको बीज बोने पड़ते हैं, तब जाके अच्छी फसल मिलती है और आप और हम खाना खाते हैं अच्छे से पेट भर के, ठीक है। सीधी सी बात है। चींटी इतनी सी है, ठीक है, इतनी सी चींटी है, पर फिर भी वो पूरा दिन काम करती है क्योंकि उसको जिंदा रहना है और उसके लिए उसको खाना चाहिए। तो जो कहावत आपने सुनी भी होगी चींटी के बारे में, ठीक है, 100 बार चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, फिर भी वो मेहनत करती है। तो अगर एक चींटी को मेहनत करनी है तो आप और हम क्या है बेटा, मेहनत तो हमें भी करनी है। तो बिना मेहनत के तो कभी कोई अचीवमेंट नहीं मिलता है। और ये इतिहास गवाह है। आप जितने भी बड़े लोग देख लीजिए, पर्सनैलिटी जिनको देख के आप हाँ करते रहते हो, आप उनका इतिहास उठा के देखिए कितनी मेहनत की होगी उन लोगों ने। तो बैठे बैठे है ना, अगर तुम्हारे पुश्तों की जमीन है तो बात अलग है, ठीक है, बट अगर हम मिडिल क्लास जैसे लोग हैं तो हम लोग को भाई मेहनत तो करनी पड़ जाती है। तो आपके पास मेहनत करने के लिए सिर्फ है 70 डेज। चलो थोड़ा और अपन इसको इवेल्युएट करते हैं। तो मैथ में आपके पास 14 चैप्टर्स हैं, साइंस में आपके पास 13 चैप्टर्स हैं, एसएसटी में आपके पास 21 चैप्टर्स हैं, इंग्लिश में आपके पास, इंग्लिश के दोनों किताबें मिला के, पोएम मिला के अगर मैं गिनूं अप्रोक्स, अगेन मुझे उसमें इतना क्लियर आइडिया नहीं है इंग्लिश का, बट 21 चैप्टर्स मान के चले, दोनों बुक मिलाकर एंड पोएम, ठीक है। आगे पीछे हो तो आप कैलकुलेट कर लेना। मैं एक आपको जनरल आइडिया दे रही हूँ, इन तीनों का मुझे एग्जैक्टली याद है, इंग्लिश का मुझे उतना याद नहीं है। सेम हम बात करते हैं हिंदी या संस्कृत की, उसमें भी आप 20 चैप्टर्स मान के चलो। एंड फिर बात करते हैं हम लोग गुजराती की, ठीक है, जिसमें अगेन आप 21 मान के, जिसमें ग्रामर वगैरह सब कुछ आ गया। तो टोटल अगर हम चैप्टर्स गिनते हैं, ओके, तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 8 9 10, 1 कैरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भैया आपके पास जो है वो 110 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और दिन कितने आपके पास, 70। मतलब यह है कि अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी करते हो ना, फिर भी तुम्हारा कोर्स खत्म नहीं होगा। क्लियर हुआ ये इतना, ठीक है, ओके। अब इन 70 डेज में से मैं और 10 दिन माइनस करना चाहूंगी फॉर योर प्रैक्टिस। भाई लर्न किया है तो लिखने का प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। हाउ डू यू मैनेज द टाइम, ठीक है, टाइम कैसे मैनेज करोगे। 3 घंटे आपको एग्जाम में मिलेंगे, वो कैसे आप लोग उसको किस तरीके से लिखोगे, कौन सा सेक्शन पहले उठाना है, क्या करना है, उसका प्रैक्टिस करोगे तो आप वहां पे परफॉर्म कर पाओगे ना। सिर्फ लर्न करने से तो कुछ होगा नहीं। अच्छा लर्न तो आपने कर लिया, जब तक आप वो लिखोगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा जो मैंने लर्न किया है वो मुझे कितना याद है, कितना रिटेन है और मैं कितना उसको लिख पा रहा हूँ। तो फॉर दैट यू नीड द राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप 10 दिन तो उसके गिन ही लो, मार्च के अलावा बात कर रही हूँ। तो आपके पास एक्चुअली आ जाते हैं 60 डेज, ठीक है, 60 डेज और 110 चैप्टर। शायद मैं बोलूँ तो 10 चैप्टर इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो 110 चैप्टर है तुम्हारे पास और 60 दिन है। अगर राउंड ऑफ को बोलूँ मैं तो आपको एक दिन के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ जाएंगे, तब जाके आपका सिलेबस खत्म होगा। बात समझ में आई, ठीक है। मैंने इसलिए कहा कि नोटबुक और पेन लेके बैठिए, कैलकुलेशन खुद कीजिए और खुद एनालाइज कीजिए कि मुझे किस तरीके से अपने स्टडी को आगे लेके जाना है। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 60 डेज इसका मतलब यह है कि आपको दिन में 2 चैप्टर्स तो करने ही पड़ेंगे, तब जाके आप वो चीज़ कर सकते हो। ओके, इनके अंदर इन तीनों में तो भैया ग्रामर होगा, राइटिंग सेक्शन होगा, उसकी कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ जाएगी वो आपने प्री बोर्ड दिया होगा, यहाँ भी होगा। एंड प्लस आपने जब हाफ ली थी आपको आइडिया तो हो चुका होगा कि हमें देखो इंग्लिश हिंदी, अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ तो उसके अंदर नोटिस राइटिंग ये वो, तो उनमें आपको शब्दों की जरूरत है। आप क्या लिखोगे, यू कैन राइट द लेमन लैंग्वेज, ओके, यू नीड टू पुट द करेक्ट वोकेबुलरी इनटू दैट राइटिंग, तब जाके आपका आंसर उभर के आएगा। तो उसके लिए यू नीड प्रैक्टिस, यू हैव टू थिंक रैशनल, ठीक है। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे शब्दों का यूज करना है। जो आप हिंदी में बोलते हो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करके आ सकते हो। अगर इतना आसान होता है इंग्लिश तो शायद सब्जेक्ट रखते ही नहीं ये लोग। तो ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, मेहनत उसमें भी करनी पड़ती है। तो आपको कम से कम 2 चैप्टर्स एक दिन में कवर अप करने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की कवर अप करने की, ठीक है। अभी तो गाला मार्वल, ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं मैम गाला करवा लेते हो, मैम मार्वल कर, अरे भैया गाला मार्वल आर द पेपर्स टू प्रैक्टिस।
जब तुम्हें आंसर्स ही लर्न नहीं है तो गाला मार्बल में क्या लिखोगे तुम? ओके तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक के बगैर आपका पहिया आगे नहीं चलने वाला। तो आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स तो प्रिपेयर करने ही है। मैथ्स के हर एक सम आपको प्रैक्टिस करना है, हर एक मतलब कि हर एक सम, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स। तब जाके ना बेटा, तब जाके आप जो है वो कंपटीशन में खड़े रह सकते हो और लोगों के साथ compete करके 95, 97, 99, 90% ला सकते हो, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वरना हाँ, अगर आपको ऐसा कि बस पास ही होना है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फिर शायद आप ये वीडियो आप बंद करके जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ पास होना है, अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी नहीं देखनी है, कुछ नहीं करना है, तो आप अभी वीडियो बंद कर लीजिए। बट अगर आपको लाइफ में अचीवमेंट करना है, ठीक है, अपना नाम समाज में बनाना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये पूरा आपके सामने मैंने चिट्ठा खोल दिया कि आपके पास पूरा ये सिनेरियो है, तो सोच के चलो क्या करना है आपको। ओके, ये अगर 10 दिन शादी मुरादी के काट लो तो शायद आपके पास अच्छे से दिन बच जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है आपको कैसे शादियां करनी है और शादी में जाना है। ओके, अब बात करते हैं दूसरी। देखो, जैसे मैंने कहा कि सक्सेस के लिए हार्डवर्क ना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा याद करना एक मंत्र है और वो है हार्डवर्क इज प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगा, हार्डवर्क नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे फेज की। ये मैंने आपको फर्स्ट फेज बताया, वीडियो का फर्स्ट फेज बताया, जहाँ पे मैंने सोते हुए बच्चों को जगाने की कोशिश की है कि देख लो बेटा, इतने दिन है, इतना सिलेबस है और ये सब है। ओके, अभी मैं और आपको झटका दूं, चलो एक और थोड़ा झटका देती हूँ मैं। अब आपके स्कूल वाले जो होंगे वो प्री बोर्ड तो एग्जाम लेंगे, जो ऑलमोस्ट 27 जनवरी के आसपास शायद डेट भी आ चुकी है आपके प्री बोर्ड की। तो आप 10 दिन तो वो प्री बोर्ड के मान के चलो, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं ये बोलूँ तो इन 60 दिनों में से भी आप 10 दिन जो है, क्योंकि आपको स्कूल जाना पड़ेगा, यू हैव टू गिव द प्री बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो प्री बोर्ड के लिए अगर आपको ये दिन चाहिए तो आपके पास अभी रह जाते हैं सिर्फ 50 दिन। समझ लो कैसे दिन कैसे कम होते जा रहा है, ठीक है। 50 दिन आपके पास रहेगा। अब सोचो कैसे करना है। अब तो आपको एक दिन में 3 चैप्टर कवर अप करने पड़ेंगे। यही थिंकिंग मैं आपको ला रही हूँ, यही मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन मोटो था कि मैं बच्चों को थोड़ा सा अवेयर करवाऊँ कि बेटा दिस इज द रियलिटी ऑफ योर 10th बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो फाइनली प्री बोर्ड के एग्जाम्स हम कैंसिल कर नहीं सकते हैं, तो दैट मीन्स कि आपके पास सिर्फ 50 दिन है, ठीक है। तो बेटा अगर आप ये 50 में मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे, तो कब करोगे? ओके, सो मुझे और ज़्यादा आपको नहीं बोलना है, वरना आप नाराज़ भी हो जाओगे, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट फेज। क्लियर हुआ? चलो अब बात करते हैं हम लोग सेकंड फेज की। सेकंड फेज में आपको पेपर्स प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हुए, अभी आपके स्कूल्स वाले भी शुरू कर लेंगे प्री बोर्ड के बाद, वहाँ पे आपको पेपर लिखवाएंगे, आपको कोचिंग में पेपर लिखवाएंगे, ठीक है। फाइन, जो भी है। सेकंड फेज में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बेटा गोल डिसाइड करो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप आपकी लाइफ का गोल नहीं डिसाइड करोगे, ये सब चीज़ें व्यर्थ है, ये सारी की सारी चीज़ें व्यर्थ है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको पहले गोल तो डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपको 90% चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर आपको 60 चाहिए तो क्यों चाहिए। प्लीज़ डिसाइड योर गोल, आई रिक्वेस्ट। तो अब आपके पास आता है गोल, ठीक है। और आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, समझ रहे हो, ठीक है। मम्मी तो कहेंगी कि मैम मेरा बेटा तो 4-4 घंटे बैठ के पढ़ता है बट फिर मार्क्स नहीं आते हैं। बेटा वो मम्मी है, उनको किताब खुली हुई दिखेगी तो उनको लगेगा बेटा पढ़ रहा है, बट वो किताब खोल के बच्चा किस ख्यालों में बैठा है ना, वो तो मम्मी को नहीं पता ना बेचारी को, ठीक है। तो मम्मी तो बोलेंगी मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है बट उसको लर्न ही नहीं हो रहा है। ऐसा चीज़ हो नहीं सकता, क्योंकि आप भी अवेयर हो कि आप किताब खोल के रख रहे हो दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि मुझे टॉन्ट ना मिले, ठीक है। कितनी आप स्टडी करते हो, आप सेल्फ अवेयर तो हो ही, तो मुझे इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको गोल डिसाइड करना पड़ जाएगा कि आपको 95 चाहिए, 65 चाहिए, 75 चाहिए, 45 चाहिए, जो भी आपका गोल है। क्योंकि एक बच्चा अगर फेल होता हो तो मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि तुम 75% का गोल रखो, ठीक है। तो जो फेल हो रहा बच्चा उसके लिए 45% बहुत ज़्यादा है। अगर 45% वाला 65 का गोल रखेगा, जो अभी 65 लेके आ रहा है वो 85 90 का गोल रख सकता है। तो आप सब अलग अलग बच्चे हो बेटा, तो इसके लिए
आपका जो भी गोल है, जो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, ठीक है, सपने में गोल नहीं बनाना अपने को, अभी टाइम नहीं है सपना देखने का। तो आपके पास जो भी रियलिस्टिक गोल है, ठीक है, वॉट एवर द परसेंटेज यू वॉन्ट, एटलीस्ट 10% का गैप अपने पास रखो। अगर फिक्स बोलते हो कि 75% आनी चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, वॉट एवर। अब आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा, प्लीज़ मानना, आपके मोबाइल के वॉलपेपर्स पे, ठीक है, आपका जो वॉलपेपर रहता है, ये आप किसी भी कहीं पे भी आप लिख दो आपका गोल, टारगेट इन द बोर्ड एग्जाम, फोटो खींच लो या वॉट, और फिर इसको आपके वॉलपेपर लगा दो। क्योंकि सबसे ज़्यादा मोबाइल के करीब हो, ठीक है, हमारे और आपसे, मतलब आपकी ज़िंदगी मोबाइल से शुरू होती है, मोबाइल खत्म होती है, इसके लिए जिस चीज़ के आप करीब हो वो आपको दिखाए तो सही कि भाई देख बेटा ये रहा तेरा गोल, देख बेटा ये रहा तेरा गोल। तो आप जब भी मोबाइल को देखो आपको इसका टारगेट दिमाग में आ जाएगा, अरे बाप रे मेरे को तो इतना परसेंट स्कोर करना है। तो अगर आपको आपका गोल अचीव करना है और आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो आपके पास यही है कि आप इस गोल को लिखो, दो चीज़ों पे लगाओ, एक तो आपके वॉलपेपर पे और दूसरा घर के वॉल पे, जो भी जहाँ पे भी आप सोते हो उठते हो, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, वॉट एवर द स्टडी रूम, वॉट एवर यू हैव, ठीक है, वहाँ पे आप लिखो और उसके रख दो। क्योंकि ये गोल जब तक दिमाग में रहेगा ना तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं करेगा, ठीक है। कोई आपको लड़का आके आपको कोई फ्रेंड आके ये नहीं बोलेगा चलना यार थोड़ी देर चक्कर मार के आते हैं, ठंडी का टाइम है, ठीक है, आप बोलोगे नहीं मेरे को पढ़ाई करनी है क्योंकि आज का मेरा गोल नहीं कंप्लीट हुआ है। कोई लड़की आपको ये नहीं बोलेगी, जो गर्ल्स की गर्ल फ्रेंड्स होती हैं, ठीक है, आपको ये नहीं बोलेंगी चल ना यार अभी छोड़ दे, थोड़ी देर गाने सुन लेते हैं, ठीक है, एक आध रील बना लेते हैं हम लोग, अभी कोई टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का। तो रिक्वेस्ट, सेकंड फेज में आप क्या करोगे, सेकंड फेज में आप गोल बनाओगे, गोल लिखोगे अपने घर की दीवार पे और अपने मोबाइल के वॉलपेपर में। आप अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के भी वॉलपेपर जो होता है उस पर भी इसको गोल को आप चिपका दो, ठीक है, ताकि आप जहाँ पे भी देखो ना आपको सिर्फ यही चीज़ नजर आए। ओके, तीसरी बात अपन करते हैं, तीसरी बात है सेल्फ इवोल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप सेल्फ इवेल्युएट नहीं करोगे ना, जब तक आप खुद खुद से, ठीक है, जब आप खुद को ही नहीं हार्श वर्ड्स बोलोगे कि यार सपना ये तूने क्या किया, आज का दिन तूने वेस्ट कर लिया, आज तूने 7 घंटे वेस्ट कर लिए बेमतलब के, जब तक तुम खुद को ये चीज़ नहीं बोलोगे ना तब तक तुम्हारा ज़मीन नहीं जागेगा, ठीक है। मम्मी तो बेचारी बोलती रहती है, उनकी सुनता कौन है, पापा बेचारे रात को थके हुए आती थी मेहनत करके, उनका सोचता कौन है, ठीक है। तो अपना ही अपन को कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ सेल्फ इवोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताने वाली हूँ सेल्फ इवोल्यूशन में। पहली चीज़ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप जहाँ पर भी टेस्ट दे रहे हो ना, कोचिंग में दे रहे हो, घर पे आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, आप घर पे स्टडी करते हो तो घर पे आप टेस्ट दे रहे हो या स्कूल में आपके टेस्टेस हो रहे हैं, जहाँ से आपको मार्क्स प्रोवाइड हो रहे हैं ना, चेक करके आपको जो मार्क्स मिल रहा है, जो भी आप गोल डिसाइड करो 60-70% वॉट एवर, ठीक है, उन मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करो और देखो कि जो मैंने टारगेट बनाया है क्या मैंने इस टेस्ट में वो टारगेट अचीव किया है, ठीक है। अगर मेरा टारगेट 95% का है तो क्या आज अगर मेरा स्कूल में या कोचिंग में कहीं पे भी अगर मेरा टेस्ट हुआ है 70 मार्क का, तो क्या मैंने 95% इतना अचीव किया उसके अंदर, नहीं, मेहनत दुगनी कर दो, हो गया, कंटिन्यू रखो, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है और प्रोग्रेस भी ज़रूरी है, आया समझ में, ठीक है। तो इसके लिए आप अभी से हर एक टेस्ट जो भी आप दे रहे हो ना, उस टेस्ट को आप अपनी आखिरी ज़िंदगी के आखिरी टेस्ट मान के चलो और उसमें आपको उतना ही परसेंट स्कोर करना है जितना आपने गोल बनाया है, वो आप खुद ही इवेल्युएट करो, ठीक है। कहाँ गलतियाँ हो रही है फिर चेक करो, दोबारा टेस्ट दो, उन गलतियों को रेक्टिफाई करो, तब जाके हम हमारा गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो के नहीं होगा। तो गोल आपने लिखा, सेल्फ इवोल्यूशन आपको करना है। ओके, तो एक तो मैंने आपको बताया सेल्फ इवोल्यूशन का मतलब क्या, कि आपके पास जो भी टेस्ट आ रही है चेक करो कि मैंने उतना परसेंटेज उसके अंदर कवर किया कि नहीं किया। दूसरा सेल्फ इवोल्यूशन का फेज ये है कि आप ना जब रात को सो रहे हो, ठीक है, तो एक थोड़ी लिस्ट बना दो दिमाग के अंदर, नोटबुक के अंदर, जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है, नोट्स में लिख दो, ठीक है। आप बोलो कि कल मुझे ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर खत्म करना है, ओके, ये सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट उठा लो, 2 सब्जेक्ट के 2 चैप्टर कवर अप कर लो, ठीक है, जो भी सी डेज आपके सामने है, टाइम टेबल आपको बनाना है, ठीक है। तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए और कितने दिन में, ठीक है, एक दिन में कितने चैप्टर खत्म करने हैं वो आप खुद ही बनाएंगे, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग होती है। मैं आपको चाहूँ तो बना के दे सकती हूँ, बट एक बच्चे को अगर मैथ्स का एक चैप्टर करने में 3 घंटे लगते हैं और एक बच्चे को शायद 1 घंटा लगता है, तो दोनों का टाइम टेबल अलग बनेगा ना बेटा, तो वो तो मैं नहीं बना पाऊंगी, दैट मीन्स द सेल्फ इवोल्यूशन, ठीक है। तो आप ना देख लो, रात को देखो कि मुझे कल ये चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। तो आपके पास लिस्ट रेडी होगी कि मुझे कल में क्या काम करना है। सुबह को आप उठिए, सुबह को उठ के जो भी आपका टाइमिंग होगा प्रिपरेशन का स्टार्ट कर लीजिए, रात को सोना मत,
कब तक? जब तक आपका वो टू डू लिस्ट खत्म नहीं हो जाता, ठीक है? तो इस बीच में मम्मी भी है कि बेटा खाना लग गया डिनर पे, मम्मी को बोला मम्मी ढक के रख दो, मैं बाद में खा लूँगा, ठीक है? फ्रेंड आता है, सॉरी मेरा आज का टारगेट खत्म नहीं हुआ, ठीक है? खुद पे सेल्फ कंट्रोल करो। जब तक खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो न जाने दुनिया के कितने डिस्ट्रैक्शंस आएंगे जो तुम्हें परेशान करेंगे। और डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली बाहर से आते नहीं, डिस्ट्रैक्शन अंदर से आता है। तुम अगर उसको इन्विटेशन दोगे तो आपके पास आएगा ना, वरना क्यों आएगा? अगर आपने इंस्टा खोला है तो रील्स दिखेंगे ना, इंस्टा नहीं खोलोगे तो रील्स कहाँ से दिखेंगे आपको? बहुत सीधी सी बात है, ठीक है? तो यहाँ पे सेल्फ एवोल्यूशन के 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरी फीलिंग को समझ रहे होंगे, और मैं आपको एक पूरा आइडिया देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है? तो आप लिस्ट बनाइए रात को सोते टाइम कि कल मुझे क्या करना है, और जब आप टेस्ट दे रहे हो तो खुद को सेल्फ रिवर्ट कीजिए कि मुझे जितने गोल, जो मेरा टारगेट है, क्या मैंने इस टेस्ट में वो अचीव किया कि नहीं किया। पॉइंट क्लियर आया समझ में? ओके, अब बात करते हैं वाई, ठीक है? गोल तो हो गया, सेल्फ रिवर्ट हो गया, अब करना क्यों है, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये आती है कि करना क्यों है। बच्चे बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, अरे मैम बाद में कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है? तो बेटा देखो, अब बात तो ऐसी है ना कि बच्चा एक दिन पहले भी पढ़ाई कर लेगा तो ठीक है, शायद पास हो सकता है, शायद, आई कांट से। तो बेटा पहला जो आपका वाई है ना, उसका आंसर मैं दे रही हूँ। पहला वाई ये है आपके पेरेंट्स, ठीक है? क्या आप अपने पेरेंट्स से इतना भी प्यार नहीं करते हो कि आप उनको एक खुशी दे पाओ कि जब आपका रिजल्ट आए तो आपके मम्मी पापा सामने से लोगों को फोन करे और बोले कि मेरे बच्चे की ये रिजल्ट आई है, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखे, वो अपने इंस्टा स्टेटस पे रखे कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई चाइल्ड। क्या आप इतनी भी खुशी नहीं दे सकते हो? आपकी डिमांड तो बहुत ज्यादा होती है, पापा मुझे ये चाहिए आज, ये फाइल चाहिए आज, ये साइकिल चाहिए आज, ये गाड़ी चाहिए आज, ये फोन चाहिए। डिमांडिंग तो आप बहुत हो। उन लोगों की तो सिर्फ एक ही डिमांड है आपसे, और वो है कि बेटा रिजल्ट ला दे बस, और तो आपसे कोई डिमांड करते हैं नहीं वो। तो आपके पास डिमांड्स की लिस्ट है, उनकी एक ही डिमांड है। अगर आप ये भी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते हो तो फिर सॉरी टू से हम अच्छे बच्चे नहीं कहलाएंगे ना, फिर सीधी सी बात है, ठीक है? पापा मेरी जान खाली गाना सुन के आप पापा से प्यार नहीं कर सकते हो ना, ठीक है? मदर्स डे पे माई मदर इज माई वर्ल्ड लिख कर, ठीक है, फोटो रखकर आप उनको, वो नहीं होता है, ठीक है? अगर आपको सही में आपके माँ बाप से प्यार है ना, रेस्पेक्ट है ना, ठीक है, तो आप उनको ये चीज़ करके दिखाओ, ठीक है? शायद कुछ माँ बाप ने तो होप ही छोड़ दिया होगा कि मेरा बच्चा पास भी हो, ठीक है? हैं बहुत सारे ऐसे हैं, हमसे मिलते हैं, हमें पता है माँ बाप की बेचारों की क्या दशा है आजकल, ठीक है? तो उनको सरप्राइज कर लो आपकी मेहनत से, ठीक है? उनको वो खुशी दो कि आपको, ठीक है, आपको है ना माय मदर माय वर्ल्ड लिखने की जरूरत नहीं, मम्मी खुद, ठीक है, आपके लिए लिखे माय सन माय डॉटर इज माय वर्ल्ड, ठीक है? क्योंकि वो खुशी आप उनको दे रहे हो, समाज में इज्जत से ना सर उठा के जीने का, ठीक है, आप उनको मौका दे रहे हो। पहला वाई का रीजन ये है, ठीक है? दूसरा, अभी तक 9th में ना आप बेटा आपके क्लास में 50-60 बच्चे होंगे, यहाँ 2-3 सेक्शन गिन लो तो मिला मिला के 100 बच्चे होंगे, ठीक है? 100-150 बच्चे मान लो आपके 9th स्टैंडर्ड में। तो आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं के साथ था, ठीक है? अच्छा 9th में तो यार थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टीचर बता भी देती थी, ठीक है, थोड़ा बहुत हो भी जाता था तो चल गया था, ठीक, निकल गया था। अब ना 10th क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। 10th ना बेटा आपका रियल वर्ल्ड में एंट्री होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको 50 बच्चों से नहीं, ठीक है, जहाँ पे आपको 3-3.5 लाख बच्चों से compete करना होता है, ठीक है? 3.5 लाख बच्चों के बीच में आप कितना उभर पा रहे हो ना, वो दिखाना होता है। तो दिस इज द रियल वर्ल्ड, ठीक है? यहाँ से आपकी बाहरी दुनिया की शुरुआत होती है, ठीक है? तब आपको पता चलता है कि यार कितना टफ है, ठीक है? अगर 95% आना इतना ही आसान होता तो सब लेके आ सकते थे, बट क्यों 95% जो है वो शायद 0.1% बच्चे ही लेके आ पाते हैं। 95 परसेंटाइल की बात नहीं, परसेंटेज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? प्लीज गुजरात बोर्ड के बच्चे अपने आप को परसेंटाइल से कंपेयर मत किया करो, ओके? तो परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो 95% लाने वाले या 95 प्लस लाने वाले सिर्फ 0.1% बच्चे ही हैं। तो अगर इतना ही आसान होता तो 3.5 लाख के बच्चे हो जाते ना। नहीं है ना आसान, ठीक है? पास होना आसान है, आई गारंटी, पास होना इज आसान, बट टॉप करना वो डिफिकल्ट है, ठीक है? दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है? दोनों में बहुत अंतर है। तो बच्चा ये था मेरा आज का अ, आप आप इसको मोटिवेशन समझो, ठीक है? आप मैम का समझाना समझ लो, ठीक है? मेरा डांटना समझ लो। आपको आप जो मुझे, ठीक है, आप जिस समय आप मुझे देखते हैं, दीदी, मेंटर, मैम, वॉटेवर,
ठीक है, मैंने अपना काम यहाँ पे पूरा किया, मैंने आपको बताया कि उठ जाओ बेटा, सिर्फ 50 दिन ही है, ठीक है, प्लीज़ उठ जाओ, ठीक है। ये टारगेट बना रहे हो, ये टारगेट प्री बोर्ड में भी अचीव करना है, तो इसके लिए गो फॉर इट। मेरे यहाँ से आपको जो भी हेल्प चाहिए ना बेटा, आई एम अवेलेबल हेयर, ठीक है। आपको जो हेल्प चाहिए, मैंने आपको व्हाट्सअप चैनल भी दे दिया है, मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी दे दिया है, मैंने आपको टेलीग्राम का आईडी दिया हुआ है, आपके पास कमेंट सेशन भी है। आपको जो मदद चाहिए मुझसे, आई एम हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ आपके हर कदम पे। आपको जो मदद चाहिए डू कमेंट मी, मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करती जाऊँगी, जितना फास्ट मुझसे होगा उतना मैं ज़रूर करूँगी, बट आपको ये वाला काम करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। थोड़ा सा डांटने वाला भी था, अगर किसी बच्चे को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगी, मैंने बहुत सच बोला है, ठीक है, बट ये था कि मुझे आपको थोड़ा सा अवेयर करना था। ये वीडियो उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपके फ्रेंड अभी भी बहुत अपनी कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं, मौज मस्ती में जी रहे हैं। क्या पता इस वीडियो से उनका ही भला हो जाए और वो भी मेहनत करना सीख ले। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग लेक्चर्स की बात करेंगे, और एल्स आपको कोई हेल्प चाहिए तो डू कमेंट मी। बाय बाय, टेक केयर, कीप हार्ड वर्किंग।